हेलो फ्रेंड्स, फिनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट। इसके पहले हमने प्रीवियस पार्ट डाल चुके हैं। यदि आपने हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वे सभी पार्ट भी देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में से लिए गए हैं, जो पूरे 1000 सवाल हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब है 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? आईने अकबरी यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल ने। आईने अकबरी यह पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अगला सवाल, पन्ना मध्य प्रदेश में जो स्थित है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो यह पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हीरे की खानें पन्ना में स्थित है और पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो सवाल आपसे किसी भी तरह पूछा जाए, आपका जवाब यही होगा। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? इस सवाल का सही जवाब है मिस्र। नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे। अगला सवाल है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट यह घाना देश का पुराना नाम है। अगला सवाल, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में अमेरिका की खोज की थी। तो अमेरिका की खोज सन 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो यह गाया गया था 1896 में। वंदे मातरम को 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। अगला सवाल है, वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज किसने की? तो वायुयान की खोज की थी ओलिवर और विलीवर। ओलिवर और विलीवर, जिन्हें हम राइट बंधु के नाम से जानते हैं, इन्होंने वायुयान की खोज की थी। बचपन में हमने इनसे संबंधित एक कहानी भी सुने थे कि वायुयान की खोज राइट बंधुओं के द्वारा की गई थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं, इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, इन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। रोम यह 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। रोम यह 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च सन 1957। 22 मार्च सन 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की?
रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो इसका सही जवाब है 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला सवाल है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, जो कि वन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, जो कि वन से संबंधित है। इससे संबंधित एग्जाम में पहले सवाल पूछे जा चुके हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध वनों को बचाने के संबंध से है, मतलब पर्यावरण या फिर वन से संबंधित है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला सवाल है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही जवाब है 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तेनजिन नोरके, जो कि भारत से हैं। तेनजिन नोरके यह भारत से है और एडमंड हिलरी ये न्यूजीलैंड से हैं। तो भारत से सबसे पहले तेनजिन नोरके यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और विश्व में एडमंड हिलरी ये न्यूजीलैंड से आते हैं। तो एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और तेनजिन नोरके या भारत से एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इन्हीं के नाम पर अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी यह शहर बनाया गया है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। शोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? शोजे वतन यह पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास लिखने के बहुत प्रख्यात लेखक हैं। इन्होंने शोजे वतन यह पुस्तक लिखे थे। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध सर सैयद अहमद खान से है। अलीगढ़ आंदोलन का संबंध सर सैयद अहमद खान से है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो उनका नाम है जहांगीर। जहांगीर या मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है गोवा। पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र भारत में गोवा राज्य था।
किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो वह दिन था दिवाली का। दिवाली के दिन सन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। कादंबरी की रचना किसने की है? कादंबरी की रचना किसने की है या फिर कादंबरी किसकी रचना है? तो यह बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट की रचना कादंबरी यह है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो इस सवाल का सही जवाब है ग्रेफाइट की। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो यह हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से? तो यह संबंध हॉकी खेल से है। हॉकी खेल में रिवर्स फ्लिक वर्ड का यूज किया जाता है, मतलब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला सवाल है, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है मानस अभयारण्य असम राज्य में है। मानस अभयारण्य यह असम राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो इसका सही जवाब है भारत देश का। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत देश का है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल त्रिकोण यह किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। तो लाल त्रिकोण यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह समझौता हुआ था 3 मार्च सन 1931 को। गांधी इरविन समझौता 3 मार्च सन 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो वह प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। तो भारत संघ के जो राष्ट्रपति होते हैं वह प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से काम करते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया कहलाती है वल्लनीकीकरण। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्लनीकीकरण कहलाती है। अगला सवाल है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। ये बने थे सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 22 गज की, या फिर हम इसे 66 फुट भी कहते हैं। तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या फिर हम इसे 66 फुट भी कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में से लिए गए थे।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।